नमस्ते। सोचिए एक कॉलेज हॉस्टल का कमरा, कमरा नंबर 13। बाहर से तो ये बिल्कुल किसी भी दूसरे कमरे जैसा ही लगता है, लेकिन इसका अतीत इतना भयानक है, इतना खौफनाक है कि आज भी कहते हैं कि इसकी दीवारों से चीखें सुनाई देती हैं। तो आज हम इसी कमरे का दरवाजा खोलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि आखिर इसके अंदर कौन सा न खत्म होने वाला दुस्वप्न छिपा हुआ है। और कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, एक डरावनी, अनजानी आवाज जो रवीना को सुनाई देती है। और बस यहीं से उसके कभी ना खत्म होने वाले उस भयानक सपने का दरवाजा खुल जाता है। तो कहानी हमें ले चलती है गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल और उसके बदनाम कमरा नंबर 13 में, जहां रवीना नाम की एक नई स्टूडेंट को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती रहने के लिए भेज दिया जाता है। रवीना की हर दलील, उसकी हर मिन्नत बेकार चली जाती है। उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये सब सिर्फ पढ़ाई से बचने के बहाने हैं और वो उसकी चीखों को पूरी तरह अनसुना करते हुए उसे जबरदस्ती उस मनहूस कमरे की तरफ घसीटते हुए ले जाते हैं। तो यहाँ पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है रवीना के पेरेंट्स जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं, और दूसरी तरफ है हॉस्टल के स्टूडेंट्स जो उस कमरे की सच्चाई जानते हैं और उससे खौफ खाते हैं। और इसी वजह से रवीना कहानी की शुरुआत में ही बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद होता है, जो बातें अब तक सिर्फ अफवाहें थीं, वो अब हकीकत में बदलने लगती हैं। अब खौफ सिर्फ कहानियों में नहीं था, बल्कि रवीना के ठीक सामने था। पहली ही रात रवीना के दरवाजे पर कोई बहुत जोर जोर से दस्तक देता है। एक ऐसी दस्तक जो दोस्ती वाली बिल्कुल नहीं बल्कि डराने वाली लगती है। जब रवीना हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता, कॉरिडोर बिल्कुल खाली। इसके तुरंत बाद कुछ सीनियर लड़कियां आकर उसे ताना मारती हैं कि ये तो बस रैगिंग का हिस्सा था, लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होना बाकी था। हाँ, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था। बहुत जल्द कमरे में किसी और के रोने की सिसकियां गूंजने लगती हैं। बिस्तर के नीचे से काली परछाई निकलती है और दीवारों पर दौड़ने लगती है। रवीना दहशत में भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब वो उस कमरे में कैद थी। इस पूरे हॉस्टल में सिर्फ एक ही इंसान था जो रवीना की बातों पर यकीन करता था, उसकी दोस्त संजना। लेकिन जब रवीना घबराकर अपने पिता को फोन करती है तो वो उसकी बातों को सिर्फ एक नौटंकी कहकर टाल देते हैं। और फिर आता है कहानी का सबसे डरावना मोड़। रवीना देखती है कि उसके सामने संजना जैसी दिखने वाली एक लड़की बैठी है, लेकिन जब वो एक बेहद अजीब, गैर इंसानी आवाज में कहती है, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, रवीना को एहसास हो जाता है कि ये संजना नहीं बल्कि कोई और है। और अब कहानी अपने पीक पर पहुंचती है। अब भूतनी अपना असली रूप दिखाती है और अपने हिंसक इरादे जाहिर कर देती है। वो डरावनी आत्मा रवीना को बताती है कि उसे बदला लेना है, उन सीनियर लड़कियों से बदला लेना है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था और जो अब उसी कॉलेज में टीचर बन चुकी हैं। रवीना की चीखें सुनकर असली संजना उसकी मदद के लिए कमरे में भाग कर आती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। उम्मीद की जो आखिरी किरण थी वो भी अब खौफ में बदल चुकी थी। अब दोनों उस आत्मा के साथ कैद थीं। इससे पहले कि रवीना कुछ समझ पाती, वो आत्मा संजना पर हमला कर देती है। वो चिल्लाती है, मैं तो सबको मारूंगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। और बस एक ही झटके में वो संजना की गर्दन तोड़ देती है। दहशत से कांपते हुए रवीना अपने फोन पर उस कमरे के बारे में सर्च करती है। उसे शकुंतला की कहानी मिलती है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से शकुंतला एक मानसिक रूप से अस्थिर छात्रा थी जिसने खुद को आग लगाकर मार डाला था। लेकिन आत्मा की कहानी वो बिल्कुल अलग है। वो दावा करती है कि उसे जलाया गया था और वो सीनियर लड़का उसे बचा सकता था, पर उसने नहीं बचाया। वो कहती है कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था और अब सब मरेंगे। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जो ये दिखाती है कि कैसे बचने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है और कैसे आत्मा का असली प्लान कुछ और ही था। भागने का हर रास्ता बंद देख अपनी आखिरी उम्मीद के साथ रवीना खिड़की से कूद जाती है। उसे अपनी हड्डियों के टूटने का दर्द महसूस होता है और फिर सब कुछ अंधेरा। कुछ देर बाद जब आंख खुलती है तो लगता है कि वो बच गई, अस्पताल जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक और धोखा था।
अगली बार जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को उसी शापित बिस्तर पर पाती है। इस दुस्वप्न से कोई छुटकारा नहीं था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सच तो तब सामने आता है जब रवीना अपना फोन उठाती है। उसे पता चलता है कि वो पूरे 1 हफ्ते से अपनी दोस्त की लाश के साथ उसी बंद कमरे में बेहोश पड़ी थी। 1 हफ्ते बाद आखिर मदद पहुंचती है। एक गार्ड और 2 स्टूडेंट्स दरवाजा खोलते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा अपना आखिरी हमला करती है, पहले रवीना के शरीर का इस्तेमाल करके और फिर अपने असली रूप में आकर। कोई नहीं बचता। कमरा नंबर 13 अपने अंदर कुछ और राज दफन कर लेता है। अंत में आत्मा रवीना की तरफ देखती है और उसे सबसे क्रूर सजा देती है। वो उसकी जान नहीं लेती, नहीं, वो उसे जिंदा छोड़ देती है ताकि वो उसकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखे। रवीना को मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दिया जाता है और वो कमरा नंबर 13 की नई पागल लड़की बन जाती है। वो अब खुद उस हॉरर कहानी का एक हिस्सा है जो ये पक्का करती है कि शकुंतला की कहानी कभी खत्म ना हो। और इस तरह आत्मा का अंतिम आदेश एक परेशान कर देने वाला सवाल बन जाता है। एक ऐसा सवाल जो कहानी सुनने वाले के जहन में हमेशा के लिए रह जाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कहानियां कभी मरती हैं या वो बस एक सुनाने वाले से दूसरे तक पहुंच